ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा गेहूं के आटे के निर्यात पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक लगाने के लिए एक नीति में बदलाव करने के प्रस्ताव को कल मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित किया जा सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा इस मामले में अधिसूचना जारी की जाएगी। डॉक्टर मेहता, भारत में पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो आटे की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके पीछे जो आर्थिक विशेषज्ञ कारण बताते हैं कि एक तो विश्व स्तर पर बढ़ती गेहूं की मांग है और दूसरा कि मई महीने में गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया, उसके बाद हमने देखा कि बढ़ोतरी देखी गई है गेहूं के आटे के मामले में। तो आटे जैसे जरूरी खाद्यान्न को लेकर इस समय में सरकार का ये फैसला किस तरह से अहमियत रखता है? जो ये सरकार ने निर्णय लिया है गेहूं के आटे का निर्यात पे जो रोक लगाई है, वो एक बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि अगर आप अगर अप्रैल से जुलाई इस साल की फिगर्स देखें तो आटे के निर्यात में करीब 200% की बढ़ोतरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे अपना मार्केट था देश में आटे की कीमतों में करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी हो गई थी। और हमारे देश का जो पहला लक्ष्य ये है कि जो हम देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। देश में अगर आटे की कीमतें बढ़ेंगी तो निर्यात करने की वजह से, निर्यात का कारण भी ये हो रहा था क्योंकि इंडिया से लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो कि करीब 25% सप्लाई जो है रशिया और यूरोप करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहां पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया था। और उस एक्सपोर्ट के बढ़ने से जो देश में हमारे आटे की कीमतों और इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, तो इस महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि सरकार इस तरह का निर्णय ले। और ये निर्णय एक बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे देश में जो फूड की कीमतें बढ़ रही थी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अब हमारा फेस्टिव सीजन आ रहा है, ज्यादा कंजम्पशन बढ़ती है। और देखा सरकार ने, दूसरा कारण ये रहा कि इस साल जो है गर्मी जल्दी आने की वजह से हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन प्रांतों में जो गेहूं का उत्पादन है वो भी इफेक्ट कर रहा था, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। और जो हमारा इस टाइम स्टॉक है गेहूं का, वो करीब 14 साल के लोवेस्ट स्तर पर आ गया है निर्यात की वजह से। तो इसमें सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कल कैबिनेट कमेटी में, और जिससे कि हमारे देश में जो आटे की कीमतें हैं, जो गरीब आदमी को, जो एक आम नागरिक को आटा मिल सके, वो सही कीमत पे मिल सके, और हम इसका स्वागत करते हैं। भारत में जब जन कल्याण योजनाओं की हम बात करते हैं तो उसमें खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाता है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम जानते हैं कि गेहूं, चावल और अन्य जरूरी चीजों का PDS के जरिए बड़ी मात्रा में वितरण किया जाता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं चावल वितरित किया गया है। तो भारत की जो खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गेहूं एक अहम खाद्यान्न है, इसलिए देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इस लिहाज से पहले गेहूं मई महीने में और अब आटे को लेकर निर्णय लिए गए हैं। तो देश की जो अपनी मांग है, खासतौर पर खाद्य सुरक्षा की मांग, उसको लेकर थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे, ये कैसे अहम स्वीकृति है? देखिए, हमारे देश में करीब आज भी लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे कई लोग रहते हैं, और जैसे आपने खुद जिक्र किया, कोविड के दौरान पे 80 करोड़ लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन प्रोवाइड किया। और ये जो डिसीजन था इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये त्योहार का सीजन आ रहा है और हमारे देश में सबसे पहले, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज है, एक्सपोर्ट अलग है, निर्यात डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निर्यात हमारे देश के आम आदमी की जरूरतों की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार ने जो देश के आम आदमी जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि एक सामान्य वर्ग है, उनको
महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इस निर्यात पे रोक लगाई है। हालांकि हमारा जो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इस टाइम काफी हमारा उसमें गैप आ गया, लेकिन हमें ये भी देखना कि सबसे पहले जो फूड सिक्योरिटी है हमारे देश के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते तो देश में जो कीमतें हैं और एक सामान्य वर्ग के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो कीमतें बढ़ती जाती और ये आटे का सिर्फ सामान्य लोगों पे ही नहीं है, इसका और भी इम्पैक्ट है कि कई ऐसी चीजें जो कि आटे से बनती हैं उन सब पे ही प्राइस में इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे जो है महंगाई बढ़ेगी। ओवरऑल सरकार का ये भी एक लक्ष्य है कि किस तरह से महंगाई दर को कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन के रेट को डाउन किया जाए। तो ये एक ओवर आर्चिंग जो एक लक्ष्य लेते हुए ये डिसीजन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। और जब पिछले डेटा देखें 2021 और इस साल 2022 का, जब गेहूं के आटे में सरकार को रोक इसलिए लगानी पड़ी कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। यूरोप के देश हैं और अपने गल्फ कंट्रीज हैं, उस पर डिमांड काफी बढ़ गई थी और यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से मैक्सिमम लोग जो है इंडिया से इंपोर्ट करने लगे। और इसमें ये भी हो रहा था कि जो हाईएस्ट बिडिंग नेशन है उसको गेहूं दिया जा रहा था, तो जिससे कि एक ओवरऑल एक सामाजिक जो एक आवश्यकता है हमारे देश की, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार का, ये बहुत जरूरी था और ये बहुत ही एक आवश्यक कदम सरकार ने इस दिशा में उठाया हुआ है। हम देखें तो खाद्य तेल को लेकर भी सरकार ने मई महीने में अहम निर्णय लिए, जबकि हमने देखा कि खाद्य तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और हम गेहूं के आटे की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले गेहूं के आटे की कीमतों में, चाहे वो खुदरा कीमतें हों, उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या जो महंगाई है खासतौर पर खाद्य वस्तुओं को लेकर सरकार का इस कड़ी में ये भी एक अहम निर्णय है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें जो फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जो है 140 करोड़ लोगों की रोज की जरूरतों को ध्यान में रखना है सबसे पहले। और इसमें जो फूड है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं, सरकार का हमेशा ये एक लक्ष्य रहा है कि उसमें महंगाई ना बढ़े और उसके लिए जो भी कदम सरकार को लगता है पहले भी अभी भी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, वो सरकार ले रही है। और इसी दिशा में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये देखना है कि जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी है, आम आदमी की तो जरूरतें हैं, उसको पूरा करना, एक सामाजिक जो न्याय करना, उसको पूरा करना एक बहुत जरूरी है। और ये इस टाइप के कदम लेने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा मेन अभी लक्ष्य ये भी है कि महंगाई दर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और उसमें फूड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि सरकार जो भी इस टाइप के कदम ले रही है बहुत ही ये एक स्वागत योग्य कदम है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में भारत के गेहूं की आटे की मांग है वैश्विक स्थितियों के चलते, और दूसरी ओर देश में अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ की कीमतों पर सरकार ने उसको तवज्जो दी है। तो ये कितना अहम होता है एक संतुलन स्थापित करना या देश को ज्यादा प्राथमिकता देना, ऐसे निर्णय को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत ठीक कहा। सरकार का ये भी एक लक्ष्य है कि किस तरह हम अपने निर्यात को प्रोत्साहन दें। निर्यात को भी प्रोत्साहन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको भी कंट्रोल में रखना है। लेकिन जो सरकार की और जो जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सरकार को जरूर निर्यात के क्षेत्र में एक जहाँ पे मुनाफा बना सकती थी सरकार, वहाँ पे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सरकार ने वो अपना जो है नुकसान को ओवरलुक करते हुए देशवासियों के फेवर में जो कदम लिया है कि जिससे आम आदमी के, मैं समझता हूँ कि आम आदमी की जरूरतों के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। डॉक्टर रंजीत मेहता, कार्यक्रम में आप जुड़े, इस विषय पर विस्तार से आपने विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, गेहूं के आटे के निर्यात पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय। चर्चा में भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।